सानदों जे भटार रायजोफोरा खौसे जानांगौ नेताफोरा खौसे जाजोब्बाय बिजनेसमेनफोरा खौसे जाजोब्बाय दा भटार्सफोरा जुदि खौसे जायाब्ला जोंनि जितु मोन्थाय डेम'क्रेसि इज मिनिंलेस उइदाउट इकनमिक्स राइट्स होननानै जों जितु फरायबोबाय शिक्षा लाबाय किन्तु दिनैसिम जोङो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि जितु मोन्थाय बेखौनो जों रायजोफोरनो बुंगासिनो दङ जे डेम'क्रेसि इज मिनिंलेस उइदाउट इकनमिक्स राइट जोंनो इकनमिक्सखौ राइटखौ नांगौ आरो राइटखौ मोनोब्ला जों गासैबो मोजाङै थांना थानो हागोन जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरा दिनै जेरैबायदि आलाय आथानि बड'लेण्ड जायोब्ला डेभेलप जागोन होनना बुंदोंमोन दा बड'लेण्ड जाबाय मा जाखो बर' हारिया ओरैबायदि गाज्रि माने खामानि मावनानै जानो गोनां जादों लामा सिबनानै लामायाव लेबार मावनानै जानो गोनां जादों मा डेभेलप जाखो होमबा बे बड'लेण्डजों जेबो डेभेलप जाया मानसिखौ डेभेलप खालामनो थाखायबा रांखान्थिनि उदांस्रिखौ जोंनो नांथारगोन आरो बिनि कारनैनो जोङो मोनसे एवारनेस सिस्टेमाव जोङो सजागता खालामनो थाखाय जोङो रायजोफोरखौ बुंनो थाखाय बे माने प्रोग्रेसखौ लानाय जायो। अधिकार रैली था ये हमारे जन्मदिन के मौके पर आयोजित किया गया था और यहाँ पर मुख्य रूप से 2 प्रस्ताव पास किए गए। एक बात तो ये कि आसाम की सरकार एक प्रस्ताव विधानसभा से पास करे कि साहब आसाम की जनता को वोटरशिप अधिकार चाहिए। जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने भी प्रस्ताव संसद पास किया था। नहीं सर्बानंद सोनोवाल जी इन्होंने संसद में जब MP थे तो प्रस्ताव पेश किया था। तो इसमें पैसा खर्च नहीं होगा। आसाम की जनता की इच्छा है कि भाई हमें 8,000 रुपये चाहिए, कहाँ से आएगा कहीं नहीं आएगा, इस पर तो पूरा पार्लियामेंट ने रिसर्च करके पास कर दिया। तो आसाम के नेताओं को ये बात रोकनी चाहिए, नहीं चाहिए। अगर 8,000 रुपये आएगा तो सबके घरों में जाएगा तो परिवार में खुशहाली आएगी, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे बड़े होंगे, खाएंगे पिएंगे स्वस्थ रहेंगे, यहाँ के औसत उम्र बढ़ जाएगी, विकास होगा। और दूसरी बात ये पास की गई है कि ये यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हुआ है इससे खतरा पैदा हुआ है कि ऐसा युद्ध चीन और भारत में भी हो सकता है। अगर चीन और भारत में युद्ध हुआ तो बर्बादी का आलम आ जाएगा। अब हम युद्ध होने तक इंतजार नहीं करेंगे, हम भारत सरकार को ये कह रहे हैं कि साहब दुनिया में शांति हो और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विधि विधान चार्टर था उसमें सुधार करने के लिए एक मंत्रालय बना दो। आपने इतने मंत्री बनाए हो, एक मंत्री और बना दो, कम से कम एक विभाग रहे जो इस काम को पूरा करे और लगातार काम करे। ये 2 प्रस्ताव यहाँ पारित किए गए हैं और हमें उम्मीद है और एक शिरांग की घटना जरूर घटी है, मैं उस घटना की निंदा करता हूँ और अगर हमारे पार्टी के पदाधिकारी की तरफ से कोई गलती हुई है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं, लेकिन इतनी पेशेंस थोड़ा होना चाहिए, पेशेंस पुलिस में भी होना चाहिए, पेशेंस अधिकारियों में भी होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा वहाँ पर पुलिस के पेशेंस की कमी से थोड़ी सी बात दिल की बात ताड़ बन गई, तो ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए, ऐसी अपील करता हूँ। DP यादव साहब हैं। आसाम में बार-बार इविक्शन हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या? देखिए, एविक्शन का एक नियम है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों के ह्यूमन राइट्स देता है, मानवाधिकार ये कहता है कि आप कोई व्यक्ति किसी दूसरे की ज़मीन पर भी कब्जा है तो आप उसे तब तक सड़क पर नहीं हटा सकते जब तक उसके लिए मकान का इंतजाम नहीं करते। तो अगर मान लो कि कानूनन कोई व्यक्ति वन विभाग की ज़मीन पर कब्जा है तो आप उसको दूसरी जगह कॉलोनी बना के शिफ्ट कर दीजिए, उसके रोजी रोटी के लिए कोई बिजनेस दे दीजिए, दुकान खुलवा दीजिए या सरकारी नौकरी दे दीजिए, तो आप एविक्शन कर सकते हो। लेकिन मानवाधिकारों का आप वायलेट करके, उल्लंघन करके अगर एविक्शन करते हैं तो ये मानवाधिकार का भी उल्लंघन है और भारत के संविधान का भी वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है ये। तो हमें लगता है सरकार को संविधान की रक्षा करनी चाहिए, न कि संविधान पर बुलडोजर चलाना चाहिए। और हमारी पार्टी इसका विरोध कर रही है, करेगी, हम होने नहीं देंगे इविक्शन। वोटर्स पार्टी कदापि इविक्शन नहीं होने देगी, अगर उनको बसाया जाएगा तो हम तैयार, यही एक शर्त है। और अभी जो बच्चों वाला मामला चल रहा है वो भी निंदनीय है। आप शिक्षा दें, प्रशिक्षण दें कि लोग बाल विवाह ना करें, लेकिन आप ज़बरदस्ती उठा लेंगे, पुलिस उठा लेंगे, ये जोर ज़्यादती नहीं है। ऐसा संजय गांधी ने भी किया था दिल्ली में, एक बार ज़बरदस्ती नसबंदी कराया था, आपने क्या हसर हुआ था कांग्रेस का। तो ऐसा ज़्यादती करना ठीक नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस मामले में थोड़ा संयम बरतें, ऐसा नहीं करें। थैंक यू। और एक मैडम से ज़रा आसामी में और DP साहब উপলক্ষে এইটো সমাৰোহ হৈছে। ইয়াতে এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, যিটো এতিয়া বৰ্তমান চলিত বাল্য বিবাহ লৈ পেলাই যিটো এটা চলি আছে,
বাল্য বিবাহটো আপোনাৰ বেআইনী হয়, বাল্য বিবাহ কৰিবলৈ নোৱাৰে, এইটো আইনে আছে। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে যিটো এটা মিছন চলাই লৈছে, এইটো কথা চিন্তা কৰিছেনে এই বাল্য বিবাহটো কিয় ইমান কৰি হৈ আছে? আমাৰ ভোটাৰ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভোটাৰশ্বিপ ভাত্তাৰ কাৰণে লাগি আছে, দাবী কৰি আছে। এই ভোটাৰশ্বিপ ভাত্তাটো কিয় বিচাৰিছে? কিয় যে আৰ্থিক ব্যৱস্থাটো এনেকুৱা হৈ আছে মানুহৰ 1% বাল্য বিবাহটো 1% জোৰ জবৰদস্তি হৈ আছে, হয়তো 1% হয়তো এইটোৰ কাৰণে হৈ আছে যে প্ৰেমত পৰি হৈ আছে, কিন্তু বাকী আপোনাৰ 98% বাল্য বিবাহ মোৰ ধাৰণাত এইটোৰ কাৰণে হৈ আছে যে মানুহৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থা এনেকুৱা যে তেওঁলোকে নিজৰ ছোৱালীটোক ক'ত পঠিয়াব, নিজৰ ছোৱালীটোক খুৱাব পৰা নাই, ৰাখিব পৰা নাই। তেওঁলোকৰ ভোটাৰশ্বিপ ভাত্তাৰ কাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ, এইটো দাবীটো পাই থকা নাই। গতিকে কোনো আৰ্থিক ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে উপায় নোহোৱা কৰি নিজৰ ছোৱালী বিয়া দি দিয়ে, যে ভাবে যে ঠিক আছে ছোৱালীজনী এটা সংসাৰে ঘৰত খাবলৈ পাব, পিন্ধিবলৈ পাব, এইটো কাৰণ। গতিকে চৰকাৰে যাতে এইটো দৃষ্টিটো ৰাখি পেলাই এটা কম্পেশ্যনেট এটা ভিউ লৈ পেলাই আমি বেআইনী কামটো কৰিবলৈ দিবলৈ নোৱাৰোঁ, কিন্তু কিয় হৈছে এইটো কেনেকৈ গুৰিৰ পৰা গুচাবলৈ পাৰে এইটো যাতে দৃষ্টি ৰাখে।